हम आज बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की और खासकर चिराग पासवान की, जिन्होंने अपने वक्तव्य से और अपने जो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो कार्यक्रम किए हैं उससे बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। चिराग पासवान और उनके समर्थक ने सीधे तौर पे नहीं लेकिन परोक्ष रूप से उन्होंने अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। पहला वक्तव्य आया चिराग पासवान का दिल्ली में, जब उन्होंने कहा कि उनकी रुचि बिहार में काम करने में ज़्यादा है और जबकि वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन उनका दिल जो है वो बिहार में काम करने में लगता है और वो चाहते हैं कि वो बिहार में काम करें। उसके बाद जैसे ही ये वक्तव्य आता है उनके समर्थकों ने पूरे पटना को पोस्टरों से पाट दिया, जिसमें चिराग पासवान को एक भावी मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाया गया और इसका चिराग पासवान या उनके किसी भी वरीय नेता ने खंडन नहीं किया। उसके बाद चिराग पासवान पटना आते हैं। पटना आके वो नीतीश कुमार से उनकी सीधी मुलाकात होती है, जिसने इन अटकलों के बाजार को और गर्म कर दिया। तो क्या चिराग पासवान इस चुनाव से पहले, जो बिहार में चुनाव होने हैं उसके पहले, अपने आप को एक तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि जब एनडीए की सरकार बने और नीतीश कुमार के नाम की अगर चर्चा न हो या उनके विकल्प के तौर पे अगर किसी की तलाश हो तो क्या वो चिराग पासवान हो? हालांकि उन्होंने इस पर खुल के कुछ नहीं बोला है, लेकिन उनके जो वक्तव्य आ रहे हैं, उनके नेताओं के जो वक्तव्य आ रहे हैं और उनकी पार्टी जो कार्यक्रम कर रही है वो कुल मिला के इसी ओर इशारा कर रही है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ रवि उपाध्याय जी आज जुड़े हुए हैं, वरीय पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति पर खासी पकड़ है इनकी। रवि जी, पहले ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं चिराग पासवान का वक्तव्य, उसके बाद आपने देखा कि कैसे उनकी मुलाकात होती है नीतीश कुमार से, कैसे उनके समर्थक जो है पूरे पटना में उनके पोस्टर लगाते हैं जिसमें चिराग पासवान को भावी मुख्यमंत्री के तौर पे वो प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और इसका खंडन नहीं किया, पार्टी ने इसका कोई खंडन नहीं किया। तो आपको लगता है कि चिराग पासवान या उनकी पार्टी ये मैसेज दे रही है कि भाई अगर नीतीश कुमार के नाम पर अगर उनके विकल्प की तलाश हो चुनाव के बाद तो चिराग पासवान की चर्चा हो? देखिए, निश्चित रूप से आप बीते दिन देखिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसकी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई और प्रदेश के जितने बड़े नेता थे सभी कद्दावर नेता पहुंचे थे और समझिए कोर कमेटी की ही एक तरह से बैठक हुई। उसमें भी यह कहा गया कि चिराग पासवान जो है सो पहले पसंद हैं और चिराग पासवान के नाम पर एक तरीके से कहा जाए तो मुहर भी लगी और बिहार मांगे मोर। तो बिहार मांगे मोर कहने का मतलब क्या है? और साथ में एक और प्रस्ताव उसमें पारित हुआ, उसमें कहा गया कि एनडीए में तो रहेंगे लेकिन स्वतंत्र रूप से वो करेंगे। तो स्वतंत्र एनडीए में रहेंगे और स्वतंत्र रूप से, यह दोनों दो तरह की बात समझ में आती है। और आप देख रहे हैं कि उनका प्रोग्राम भी उनकी पार्टी की ओर से लगातार शेड्यूल जारी किया गया। 18 मई को उनका नालंदा में नीतीश कुमार के गृह जिला में बहुजन भीम समागम था, उसको स्थगित किया गया। उसके बाद से देखिए 29 मई को वह तिथि निर्धारित की है। उससे पहले नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है। नीतीश कुमार से मुलाकात से पहले वह दरभंगा में होते हैं। दरभंगा में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात है, वहां पर गए थे। वहां पर वह कहते हैं कि 2025 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो देखिए, और फिर कहते हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो उनका विजन है, सब कुछ छोड़ करके आए हैं। तो यह सब कई बिल्कुल बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की वो लगातार बात करते हैं। 2025 तो अब खत्म होने में है, 2025 में चुनाव भी होगा। तो क्या चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की मुहिम के जरिए चाहते हैं कि उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए? दूसरा, क्या भाजपा जो है, अगर एनडीए वापस सत्ता में आती है तो भाजपा जो है क्या चिराग पासवान की इस जिद को, इस मुहिम को वो मानेंगे? क्योंकि अपनी पार्टी से बाहर कि किसी नेता को बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करना, क्या भाजपा को ये मंजूर होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वह चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और राम के ही हनुमान होते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और राम जब चाहेंगे तो हनुमान को गद्दी मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, चिराग पासवान, अभी तक सब लोग यही कह रहा है कि 2025 में नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी बड़े नेता ने, यहाँ के प्रदेश के प्रवक्ताओं की बात छोड़ दीजिए, किसी ने नहीं कहा कि 2025 में विधानसभा चुनाव जो होगा उसके बाद से नीतीश कुमार ही इलेक्शन के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे, यह कोई नहीं कह रहा है। तो यह देखिए, और देश की में अब तक जितने भी प्रदेश हैं उसमें कहीं पर दलित चेहरे का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो ऐसे में यह भी कयास लगाया जा रहा है, यह भी पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी
चिराग पासवान को आगे कर सकती है एज ए चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, एज ए चीफ मिनिस्टर। चिराग पासवान दलित भी है, चिराग पासवान युवा हैं, एक केंद्रीय मंत्री के तौर पे उनकी पहचान है, वो काम कर रहे हैं, और साथ में रामविलास पासवान के पुत्र हैं, तो वो जो कि नरेंद्र मोदी के काफी करीबी मित्र माने जाते थे। तो कुल मिला के ये आंकड़े तो उनके लिए फिट बैठते हैं। लेकिन अगर आप बात करें वोट बैंक की, बात करें जातिगत समीकरण की, वो दलित तो है लेकिन वो पासवानों के का नेतृत्व करते हुए माना जाता है। और माना जाता है कि बिहार में पासवानों के नेता चिराग पासवान हैं, और रामविलास पासवान के बाद पासवान वोटर्स ने स्वतः उन्हें अपना लीडर मान लिया है। लेकिन उनकी जो संख्या है, क्या वो इतनी है कि चिराग पासवान इसे डिक्टेट कर पाए, अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में प्रोजेक्ट कर पाए? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी का अगर यदि आप स्ट्रक्चरल ढांचा देखेंगे, संगठनात्मक ढांचा देखिएगा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हर जाति को, उसमें हर धर्म के लोगों को बराबर की भागीदारी उन्होंने दे रखी है। यह लिगेसी उनके साथ में है जो कि रामविलास पासवान भी इसी तरह से करते थे और वही चीज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, उनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय कौन है। तो यह सब एक बड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर वो आम आवाम को देते हैं। और चिराग पासवान को जाति में बांध करके नहीं देखिएगा। वो देखिए उनके पास में लोकसभा में 2024 के इस बार जो भी सीट मिली, अगर अपना उनको हाजीपुर और जमुई वो 2 सीट छोड़ दे तो बाकी देख लीजिए उसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया और सोशल इंजीनियरिंग किया। समस्तीपुर सुरक्षित सीट में देखिए वह दलित हैं शांभवी चौधरी, लेकिन उसमें भी उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग किया। तो यह एक चिराग पासवान की अपनी एक काम करने की शैली है और निश्चित रूप से बिहार के युवा उनकी ओर इस बार देख रहे हैं और उन पर भरोसा भी जताते हैं चिराग पासवान पर। चलिए, बिल्कुल चिराग पासवान जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अपने कुनबे को मजबूत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो माइनॉरिटीज की बात करें, दलितों की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें। और लोकसभा में जैसा रवि उपाध्याय जी ने बताया, लोकसभा में हमने देखा है जो 5 उनके सांसद हैं उसमें लगभग सभी का प्रतिनिधित्व आपको दिखता है। लेकिन विधानसभा में एक मुख्यमंत्री के तौर पे चिराग पासवान को प्रोजेक्ट होना ये एक टेढ़ी खीर होगी और उसके लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी होगी। और यही कारण है कि देखिए लगातार चिराग पासवान और उनकी पार्टी जो है वो अलग अलग कार्यक्रम उन्होंने बिहार में किए हैं और अभी ज़्यादा समय वो बिहार में गुजार रहे हैं ताकि जब मुख्यमंत्री की बात आए और अगर वो ऑप्शन आए बीजेपी के पास तो उन्हें एक सीरियस मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पे एक्सेप्ट करे बीजेपी। तो बिहार से आज